शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां आप किडनी से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। हर शनिवार की तरह हम फिर हाजिर हैं किडनी के उपचार से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब लेकर। हमेशा की तरह पिछले हफ्ते भी हमें आपके बहुत से सवाल मिले। आज इस वीडियो में उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब देंगे। हम आपको बता दें, आप चाहे तो अपना नंबर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स खुद आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि कोरोना वायरस अभी भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कर्मा आयुर्वेदा आपसे अनुरोध करता है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर से बाहर कम से कम निकलें। किडनी रोगियों को इस गंभीर माहौल में और सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभागों का मानना है कि जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज या किडनी की बीमारी, उन्हें इस वायरस का खतरा कहीं ज्यादा है। समय समय पर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इस भीषण वायरस को हराना है तो कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल किया है सौरभ दास गुप्ता जी ने। इनका सवाल है, किडनी रोगी अनार क्यों नहीं खा सकते? क्या बिना बीज के अनार खा सकते हैं? सवाल पूछने का बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। नहीं, किडनी रोगियों को अनार नहीं खाना चाहिए। आप अनार का सेवन ना करें, काफी अधिक मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है। साथ ही अनार ना खाने का एक बड़ा कारण है इसमें मौजूद बीज। बीज निकालकर भी आपको अनार नहीं खाना है। आपको अनार और अधिक पोटेशियम वाले बाकी फलों को अवॉइड करना चाहिए। अब आज का दूसरा सवाल, क्या किडनी के मरीज आलू, नींबू, प्याज जैसी सब्जियां खा सकते हैं? ये सवाल PNOPSNG नाम की यूजर आईडी से आया है। जी, किडनी की बीमारी में आप आलू और प्याज खा सकते हैं, लेकिन डाइटिशियन की सलाह के अनुसार। यह आपकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है कि आपको आलू, प्याज और नींबू खाना है या नहीं, आपके डाइटिशियन के अकॉर्डिंग। जहां तक बात नींबू की है, आप नींबू का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए नींबू से आपको परहेज करना है। यदि आप इस पर कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहें तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का तीसरा सवाल, क्या किडनी रोगी अंजीर खा सकते हैं? ये सवाल हमसे पूछा है पिंकी अरोड़ा जी ने। पिंकी जी, अंजीर में सोडियम और फैट कम होता है, पर पोटेशियम और विटामिन के अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसे में आपको इसे नहीं खाना चाहिए। इसमें मौजूद अधिक पोटेशियम की मात्रा आपके स्वास्थ्य को डगमगा सकती है। आज का आखिरी और बहुत अहम सवाल है, क्रिएटिनिन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और पोटेशियम 5.5 होने पर किन फ्रूट से हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है? ये सवाल हमसे किया है संतोष वर्मा जी ने। संतोष जी, सवाल करने और हमारे शो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आपको सलाह देंगे कि पोटेशियम लेवल बड़े होने पर आपको किसी भी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिकतर फलों में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और उनके सेवन से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पोटेशियम कम होने पर आप पपाया, एप्पल या ब्लूबेरी जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आपको फलों का सेवन नहीं करना है। आपको दिन में छोटे छोटे कई मील्स लेने चाहिए, उसी से रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे। तो ये थे आज के जरूरी सवाल जो आप लोगों ने पिछले हफ्ते हमसे कमेंट बॉक्स में किए थे। आशा है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह हम अपने सवाल लिखकर भेजते रहें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए सवालों के साथ। आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाइए, योग करिए, एक अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए। आइए मिले कर्मा आयुर्वेदा के एक ऐसे ही रोगी से जिन्होंने इस बीमारी को मात देकर शुरुआत की एक स्वस्थ जीवन की। डॉक्टर KCS भाटी। डॉक्टर KCS भाटी हाँ जी। कहाँ से आते हैं? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में कहाँ से? परी चौक के पास है, पार्सनाथ पनूर में एक जगह है उसमें। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ से जूझ रहे थे डॉक्टर साहब? मेरे को प्रॉब्लम थी माइक्रो एल्ब्यूमिन रेशो, प्रोटीन जा रहा था ज़्यादा। अच्छा। बाकी किडनी के फंक्शन तो ठीक थे। हाँ। पर वो प्रोटीन जो बहुत ज़्यादा था तो उसको लेकर धीरे धीरे अब वो बहुत कुछ कंट्रोल में, आप देख रहे हैं रिपोर्ट। कंट्रोल हो गया? हाँ, काफ़ी कंट्रोल हो गया। बताएंगे सबको, व्यूअर्स को, किस तरीके से कंट्रोल है? पहले कितना था? पहले 419 2.8
अच्छा, और अब 604 ओनली। 4192 92 से 604 604 माइक्रो एल्बुमिन। माइक्रो एल्बुमिन। और क्रेटिनिन 104 थी शुरू में, हाँ। अब 33.15। 104 से 33.15। 33.15। अच्छा। और ये बहुत बड़ा मतलब चेंज है एकदम। हाँ, मुझे पहले डॉक्टर ने बताया था इसको, दिस इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अच्छा इन अदर वर्ड इट इज कॉल्ड द कैंसर ऑफ द किडनी। अच्छा। तो पूरे एक डॉक्टर है मेरे, और जो है उनको मैंने दिखाया, हाँ, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जहाँ जाओगे वो वही चीज़ बताएंगे, किडनी अच्छा। वाले किडनी की चीज़ बताएंगे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक दवाई और लिखी है, नेफ्रोसेव करके एक हाँ, टैबलेट हाँ, है, हाँ, तो मैं उसको लेता हूँ, बाकी आपकी सारी दवाइयाँ। हाँ। तो मुझे तो बहुत कुछ चेंज लगा, बहुत चेंज। बहुत चेंज, एब्सोल्युटली चेंज है। मतलब ये कोई मैं कह सकता हूँ कि दवाई मतलब अपने आप में बहुत अच्छी है। हाँ, ठीक है। पहले से क्या क्या फर्क लग रहा है आपको? पहले फिजिकल लेवल पे? फिजिकल बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले मेरे को मूवमेंट में भी परेशानी होती थी, और मूवमेंट मेरा ठीक हुआ। मेरी सबसे बड़ी चीज़ है मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। अच्छा। यानी मेरे को ब्लड प्रेशर 90 करीब रहता था नीचे का, अच्छा, और अब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और आप देख रहे 70, 69, अच्छा। 70 इस तरह का कंट्रोल आता है। कंट्रोल आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोनों ही चीज़ बहुत अच्छी मेरे साथ। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। ये चार्ट आपने बनाया हुआ है? हाँ, ये चार्ट मैंने बनाया शुरू से ही, हाँ, और मैं बिल्कुल बनाता रहता हूँ। अब एक मतलब इसमें हफ्ते को बिल्कुल चेंज है हर बहुत एक तरह से। हर मंथ ऑन मंथ रिड्यूस होगा। हाँ, हर मंथ रिड्यूस है। ठीक है। इन्होंने चार्ट बनाया है, कैन यू प्लीज जूम इन। 30 जनवरी 2018 4192 इनका क्रेटिनाइन जा रहा था, 4000 के आसपास था। ट्रीटमेंट आपने शुरू करा है अप्रैल से। अप्रैल से। अप्रैल में जो इनकी वैल्यू है माइक्रो एल्ब्यूमिन की, वो हो गई है 584.5 वैल्यू हो गई है, और पहले ये 4000 के आसपास थी माइक्रो एल्ब्यूमिन। और अभी जो इन्होंने लेटेस्ट कराया माइक्रो एल्ब्यूमिन 664.7 नहीं, 604। 604.7 हाँ जी। 604.7 है अभी जो इनका लेटेस्ट माइक्रो एल्ब्यूमिन है। 1/8 अप्रोक्सीमेटली 1/8 हो चुका है इनका जो प्रोटीन पहले लीक हो रहा था, और अभी जो जा रहा है। क्रेटिनाइन जो इनका पहले चल रहा था 104.5 था, 33.15 आ चुका है। 33.15 is the creatinine level right now. A major and a huge reduction in the microalbumin as well as in the urinary creatinine levels. कैंसर ऑफ द किडनी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ता है, फैलता है, और रेगुलर बेसिस पे बढ़ता चला जाता है, और अल्टीमेटली आके क्रेटिनाइन, ब्लड क्रेटिनाइन को भी इंक्रीज करने लगता है। इस तरह की बीमारी का रिड्यूस होना, और डॉक्टर साहब अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे लिए। तो मैं तो घबरा गया था, उन्होंने कि बायोप्सी होगी पता नहीं क्या, तो फिर मैं चुप लगा गया, मैंने कराया कुछ नहीं। अब मैं बिल्कुल फील नॉर्मल फील करता हूँ, मूवमेंट भी मेरा ठीक है। अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पहले मुझे चलने में भी दिक्कत होती थी, अब मैं फ्रीली मूव Freely move करता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात। चार्ट ये खुद मेंटेन करते हैं, इज अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन, और उन्होंने मंथ ऑन मंथ चार्ट करे हैं ये मेंटेन। ये आपने खुद ही बनाया? हाँ, मैंने खुद ही बनाया। लाल पैच से कराए टेस्ट आपने? लाल पैच से कराए, कुछ एक दूसरी और एक अलग-अलग एक बार लाल पैच के साथ एक बार मैंने मेडिकेशन। उसको दूसरी उनको मैंने वेरिफिकेशन के लिए दूसरा किया। वेरिफिकेशन भी कर ली इन्होंने, 2 लैब से? 2 लैब की वेरिफिकेशन, तो कोई ज्यादा चाहिए, नॉर्मल रिड्यूस है। रिड्यूस है। तो इस तरीके की बेनिफिट और इम्प्रूवमेंट चेंजेस आते हुए ना केवल माइक्रो एल्ब्यूमिन में बल्कि यूरिनरी क्रेटिनाइन में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके जो प्रॉब्लम होती है जिसमें प्रोटीन एल्ब्यूमिन यूरिन से किडनी के थ्रू जा रहा होता है। किडनी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि प्रोटीन को रोक के रखे, वेस्ट को बाहर करे। ये इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होता है कि प्रोटीन वेस्ट तो बाहर करती है किडनी, लेकिन साथ में प्रोटीन को भी बाहर कर देती है। फिर बॉडी में कहाँ से लगेगी, वो जाएगी नहीं बॉडी में, कमजोरी फील होगी। हाँ, तो वो अब ऐसा नहीं है, धीरे-धीरे ठीक। हाँ, प्रोटीन के वजह से जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है, कमजोरी फील होती है बॉडी में, और 99.99 फंक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं प्रोटीन को, वो सारे प्रोटीन के फंक्शन होते हैं। तो प्रोटीन निकलने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस भयंकर, जैसे बता रहे चलने फिरने में भी दिक्कत थी पहले शुरू में, अब नहीं है उस तरह की। और मैं महसूस भी सही करता हूँ, पहले मुझे नींद भी आती थी, हर समय बैठे बैठे सो जाता। हाँ। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मल।
महसूस भी अच्छा कर रहे हैं, फिजिकल लेवल पर भी चेंजेस, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी, प्रोटीन जब आपका रुकेगा बॉडी में तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगी। तो हमारा जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो होता है रूट कॉज पे। प्रोटीन आप बाहर से भी दे सकते हैं, जो जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, प्रोटीन देना शुरू करो, लेकिन वो एक टेम्पररी पैरामीटर है, टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि किडनी को रिपेयर करके जो प्रोटीन बॉडी का है उसको रोका जाए, वो यूरिन के रास्ते से बाहर ना जाए। और वो किस किस प्रकार से रिड्यूस हुआ है वो इस रिपोर्ट के अंदर जो इन्होंने स्वयं बनाई है, और इस तरह की बीमारी को इन्होंने पूरा बीट किया है, और इन्होंने सब चीजें गाइडलाइंस वगैरह जैसे जैसे बताए थे वैसे ही फॉलो करी। तो आज एक और पेशेंट जो किडनी की समस्या से जूझ रहे थे उनको लाभ, बहुत बड़ा रिलीफ तो बहुत पेशेंट्स को होता है, मॉर्निंग से जितने पेशेंट्स देखे रिलीफ है, लेकिन जो एक्सट्रीमली होते हैं उनकी वीडियोस भी होती है हमारे पास, तो उनमें से एक ये भी कि जो बहुत अच्छा रिलीफ जिनको मिला है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखिए आपने आयुर्वेदिक उपचार की क्षमता। अगर आप या आपका कोई परिजन किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा आज विश्व का जाना माना आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जहां कई अन्य देशों से किडनी रोगियों ने आकर अपने नए जीवन की शुरुआत की है। डॉक्टर पुनीत धवन के आयुर्वेदिक ज्ञान ने किडनी से जुड़ी उनकी हर परेशानी को समाप्त किया है। आज ही कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ें। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी वक्त जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और एक्सपर्ट्स की राय लें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके सभी कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी ही जरूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।